पहले जो बात की थी उसमें दीर्घ संधि का दूसरा, पहले हमने बात की थी कि अ या आ के बाद में अ या आ आता है तो उसका आ हो जाता है। उसके बाद में हमने बात की थी कि ई या ई के बाद में ई या ई आए तो उसका दीर्घ ई हो जाता है। ये दोनों चीजें हमने देख ली थी। उसी के बाद में हम आगे इसमें शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ऊ होता है। तो देखिए आप कि यदि ऊ के बाद में यदि ऊ आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ऊ हो जाता है। मात्राएं आपको पता है मात्राएं किस तरह से लगती है, यानी कि ये जो है छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ है, और ये जो मात्रा लगती है ये छोटे ऊ की मात्रा लगती है, यानी बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा। तो ये आप ध्यान रखना। और र के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं कि जैसे र है, र में ये जो है जिसमें गांठ नहीं है वो छोटा ऊ है, और जिसमें गांठ लगी होती है वो गांठ यानी जहां मात्रा में गांठ होगी तो ये जो है वो बड़ा है। इसमें ये मात्रा है, इसमें ये मात्रा है। ये आप ध्यान रखना मात्राओं का। तो लघु ऊ मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ धन लघु ऊ बराबर दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ दीर्घ यानी कि बड़ा और दीर्घ ऊ मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ। यानी कि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है। ये अगर केवल एक ही याद रखना है तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। अब कैसे होगा वो आप देखिए कि सु सु जो है अकेला अगर कहीं सु लिखा हुआ होगा तो वो जो है वो छोटा ही होगा, यानी कि इस तरह का सु जो है ये जो है ये अकेला कभी नहीं होगा, यानी कि संधि होने के बाद में हो सकता है, बाकी अकेला ये कभी नहीं होगा। यानी कि अकेला होगा तो इस तरह से सु मतलब होता है अच्छा। तो सुधन उक्ति, सुधन उक्ति। अब देखिए यहां कौन सा स्वर है, लघु ऊ है, और ये जो है कौन सा स्वर है, तो लघु ऊ है। तो हमारा जो नियम है ऊ धन ऊ बराबर क्या होता है, बड़ा ऊ हो जाता है। तो यानी इन दोनों को देखिए आप, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे बड़ा ऊ, यानी इसमें मात्रा जो लगेगी वो इसकी लग जाएगी, यानी कि ये आपने मात्रा लगाई और उसके बाद में ये ऊ तो निकल गया, इसमें चला गया, तो यानी कि जो बचा हुआ है इसको आप देखिए बचा हुआ, यानी कि इसको जो है हम लिख देते हैं। तो सुधन उक्ति क्या हो गया, सुक्ति हो गया, सुधन उक्ति से सुक्ति। उसी तरह एक और देखिए कि जैसे संधि शब्द आया वदुक्ति, संधि शब्द है वदुक्ति लिखा हुआ है। अब वदुक्ति है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां संधि हुई है, द में ऊ का स्वर है और द में ऊ का स्वर है, यानी कि यहां पर संधि हुई है। तो ये जो व है ये तो जैसा है वैसा लिखा हमने। अब द में इन आगे वालों में से या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, यानी छोटे या बड़े में से कोई भी एक ऊ आएगा। तो बताइए कौन सा लिखूं, द में छोटा लिखूं। वधु जो होती है किसको कहते हैं, वधु पता है आपको, वधु किसको कहते हैं, यूं बताइए, वधु किसको कहते हैं, यूं दुल्हन को नहीं कहते हैं वधु, दुल्हन तो बहू को कहते हैं। वेरी गुड। दुल्हन तो क्या विवाह से पहले दुल्हन है, विवाह होते ही वो वधु हो जाती है। और दुल्हन जो होती है उसमें मात्रा छोटी होती है, उसकी कुछ चलती नहीं है, घर वाले कह रहे हैं यहाँ विवाह कर लो तो यहाँ विवाह कर लिया, कुछ चलती नहीं क्योंकि छोटी है वो, है ना। तो यानी कि दुल्हन तो छोटी है, लेकिन जैसे ही वो वधु बनती है वो बड़ी हो जाती है, वो फिर क्लेश शुरू कर देती है ना, पूरे घर को अपने सिर पे ले लेती है ना। तो वधु क्या छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। वधु जो है वो क्या है, बड़ी है। तो वधु बहू, मैंने कहा था नारी सूचक जो होंगे वो प्रायः बड़े ही होंगे। तो वधु जो है, अब आपने देखा ना पत्नी कैसी होती है, बड़ी होती है छोटी होती है, पत्नी पत्नी कैसी होती है, छोटी होती है बड़ी होती है। और पत्नी शब्द की बात कर रहा हूं, पत्नी शब्द की बात कर रहा हूं, आप अपने अनुसार बता रहे हैं कि नहीं मेरी वाली छोटी है इसकी वाली बड़ी है। यानी मैं जो बात कर रहा हूं ये पत्नी, ये जो है
इस पत्नी की मैं बात कर रहा हूं कि पत्नी तो क्या होती है, बड़ी होती है, और पति क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए तो बात मानता है, इसलिए तो वो जैसा कहेगी वैसा वो मानेगा। तो उसी प्रकार है, एक वधू बड़ी होती है लेकिन उसके कथन जो होते हैं, उक्ति मतलब होता है कथन, यानी उसके कथन छोटे होते हैं, यानी कि उक्ति जो होगा वो शब्द में उक्ति जो है वो छोटा होगा। तो वधू धन उक्ति से क्या हो जाएगा, वधुक्ति हो जाएगा। ये उतार लीजिए एक बार आप, फिर मैं कुछ शब्द देता हूं आपको। मोहित मेहता ने लिखा है बहुत छोटा। ये जो बहुत छोटा होता है ना, उसका तो मतलब होता है बहुत, ये जो होता है इसका मतलब तो होता है बहुत। हम कहते हैं बहुगामी क्रिया, तो उस तरह से। और जो बहु बड़ा होता है वो वधु होती है, ये वधु होते हैं, युग्म शब्द हैं दोनों। तो ये जो है, उतार लीजिए आप एक बार। ओ और ऊ की मात्रा का ध्यान रखना है आपको। दीर्घ संधि होती है तो संधि के बाद में मात्राएं बड़ी होगी, अच्छे से याद रखना इसको। उतार लिया। इतना जमा जमा के क्या लिखना, अलग अलग पेन से उतार लिया आपने, है ना, इतना। नहीं तो आपके नोट्स कोई मांग के ले जाएगा, वापस ही नहीं देगा आपको, इतना जमा जमा के लिखोगे। इतना जमा के नहीं, केवल समझ में आना जरूरी है, बाकी और कुछ भी जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द दे रहा हूं मैं आपको। सरयूर्मी, सरयूर्मी, लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी, भानुदय, चमुर्जा, चमुर्जा, कटुक्ति, कटुक्ति, अनुधन उदित,
अनुधन उदित अनुधन उदित मंजूषा मंजूषा लघुत्तम 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 भूपरी, या आप एक बार करिए। पहला तो जहां से टुकड़े करने हैं वहीं से करने हैं, वो ध्यान रखना। फिर मात्राओं का तो ध्यान पता चल ही जाएगा आपको। टुकड़े जहां से करने वहां से करने। संतोष मेहता का पहला उत्तर पूरा गलत है। ये इधर है, आप अपना, आप कोई संतोष मेहता नहीं है। नहीं, संतोष राठौड़ है, मेहता। हो गया सभी का, ठीक है। उस दिन वो क्या अंतिम क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, अंतिम नहीं थी। तो उस दिन आप कह रहे थे कि परिचय कर लेते हैं। मैंने कहा परिचय के बाद में, परिचय परीक्षा में आता नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही है संतोष राठौड़ का। सुनिए, मैं बताऊं एक एक करके, आपका हो गया। आते होते हैं तो अब तक हो जाते हैं, यूं मानिए कि आते होते हैं तो समय नहीं लगता है। नहीं तो क्या है कि पूरा दिन ही करते रहो, सरयू में मात्रा कभी छोटी लगाते रहो, कभी बड़ी मात्रा लगाते रहो, पूरे दिन लगाते रहो। तो मेरा ये मानना है कि अगर आता है तो इतना समय नहीं लगता है, हो जाता है। अब एक एक करके आप देखिएगा, कहां पर हुई है संधि? यह कि यहां से हुई है, यानी कि यू जो है वहां पर संधि है। अब या तो सरयू छोटा लिखेंगे या फिर बड़ा लिखेंगे। सरयू छोटा या फिर बड़ा, क्या लिखूं, छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं? आपसे पूछ रहा हूं कौन सा लिखूं मैं। ठीक है, तो कोई बोलेगा छोटा लिखो, कोई कहेगा बड़ा लिखो। जिसने कहा बड़ा लिखो तो उनकी बात मैं मान लूंगा। सरयू, सरयू जो है, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तो सरयू जो है वो सरयू जो है वो नदी है, नदी का नाम है। और उर्मी जो होता है वो बड़ा होता है। उर्मी जो होता है, उर्मी का मतलब होता है लहर या तरंग। मैं उतारने का मौका दूंगा आपको, आप एक बार समझ लीजिए। उर्मी का मतलब होता है लहर या फिर तरंग।
तो यानी कि सरयू नदी की जो लहरें हैं, सरयू नदी की जो तरंगे हैं, उनकी बात की जा रही है, वो क्या है, सरयूर्मी है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर विच्छेद दिया था आपको, और विच्छेद इसलिए दिया था कि सामान्यतः विद्यार्थी इस प्रकार की गलती कर देते हैं कि लिखने में वापस मात्रा जो है वो छोटी लगा देते हैं, जो लिखते हैं उसमें मात्रा छोटी लगा देते हैं। आप में से भी लगाई होगी, लघु धन उत्तर जो है वो लघुत्तर इस तरह का हो जाता है। आपने सभी ने ऐसा ही किया, एक दो को छोड़कर, ठीक है। तो लघु धन उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये शब्द शुद्धि में भी आप ध्यान रखना है कि कैसे होगा, शब्द शुद्धि है उसमें भी ध्यान रखना है लघुत्तर जो है वो किस तरह से होगा। समझ में आ गया। ऊ धन ऊ बराबर दीर्घ ऊ, तो ये फिर ये जो है वो दीर्घ ऊ हो गया। फिर देखिए सिंदूरमी, सिंधु धन। अब यूं तो पता, अगर आपको मौखिक प्रश्न किया जाए कि मैं आज आपसे सारे प्रश्न मौखिक पूछूंगा और ये मैंने 10 लिखे हैं और मैंने कहा है कि इन सभी के उत्तर जो है आप मौखिक देंगे, तो एक भी गलत उत्तर नहीं देगा, क्योंकि सब बोलेंगे सिंधु धन उर्मी। अब बोलने में तो क्या होता है, कम जोर लग रहा है, ज्यादा जोर लग रहा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि लिखने में पता चलता है कि लिखने में छोटा है या बड़ा है। उर्मी बड़ा होता है, उर्मी छोटा नहीं होता है, तो यानी सिंधु छोटा होता है। सिंधु जो इंडस रिवर है उसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंधु नदी की बात कर रहा हूं। तो सिंधु धन, देखो उर्मी पहले आ चुका है, पहला आ चुका है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि उर्मी जो है वो क्या है, तो बड़ा है, यानी ऊ की मात्रा बड़ी है, तो सिंधु धन उर्मी क्या हो जाएगा, सिंदूर्मी हो जाएगा। फिर भानुदय, भानु, भानु किसको कहते हैं, भानु यानी सूर्य, रवि, तो भानु छोटा होता है, भानु जो है वो छोटा होता है, यानी भानु धन उदय, उदय भी छोटा, उदय जो होगा वह भी छोटा होगा। लघु ऊ दीर्घ ऊ, भानु धन उदय, भानुदय। अभी तक सभी के किसी गलत तो नहीं होते जा रहे, अभी तक गलत ही होते जा रहे हैं, ठीक ठीक। फिर है चमुर्जा, चमुधन, चमुधन जा ऊर्जा, ठीक है। तो चमू जो है वो बड़ा होता है, चमू जो शब्द है, चमू शब्द जो है वो बड़ा होता है। चमू का मतलब होता है सेना। किसको कहते हैं चमू, सेना को कहते हैं, जो सेना है उसको कहते हैं चमू। और ऊर्जा भी बड़ी होती है, ऊर्जा जो है वह भी क्या होगी, बड़ी होगी। ऊर्जा जो ऊ की मात्रा जो होगी वो बड़ी होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, कटुक्ति, कटुक्ति लिखा है, कटु धन, कटु छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं, आपने यूं तो नहीं कर रखा है कि केवल बिंदी कर रखी है, अगर सर छोटा बोलेंगे तो छोटा बना देंगे, बड़ा बनाएंगे तो बड़ा बना देंगे, ठीक है। जिस चीज में समझ में नहीं आया, अच्छा ऐसा लगा दिया, अब क्या है कि इसको ऐसा लगाना होगा तो ऐसा लगा देंगे, ऐसा लगाना होता है ऐसा लगा देंगे, इस तरह का तो नहीं कर रखा है ना, बिंदी लगा दी हो। कटु छोटा होता है, ठीक है। कटु जो है वो एडजस्टेबल, मसाला पहले से तैयार रखा, जिसकी सब्जी बनानी होगी उसमें डाल देंगे, तो क्या बिंदी बना के रख दी, छोटा करना होगा तो छोटा कर लेंगे, बड़ा करना है तो बड़ा कर लेंगे। तो कटु धन उक्ति कैसा लिखूं, ये उक्ति तो पहले आ चुका है। देखो जो एक बार पढ़ लो फिर वो गलत नहीं करना, एक बार पढ़ लो, यानी कि जैसे मैंने ये बताया कि उर्मी जो है, उर्मी बड़ा होता है, तो यानी एक बार पढ़ लिया, अब भविष्य में ये गलत नहीं हो। ये जो शब्द है किसमें बड़ा है किसमें छोटा है कैसे बन रहा है, एक बार पढ़ लो, उसके बाद में गलत नहीं करना है। यूं नहीं कि बार बार एक ही गलती का दोहरान नहीं करना है, और एक ही गलती का दोहरान नहीं करोगे तो आपको जितना जल्दी होगा ये समझ में आ जाएगा और गलत नहीं करेंगे। तो उक्ति तो छोटा होता है, उक्ति यानी कि कथन। जो कटु उक्ति है वो कटुक्ति लगती है, जो अच्छी उक्ति है वो सुक्ति लगती है आपको। फिर है अनुधन उदित, अनुदीत बड़ा हो जाएगा, यानी अनुदित, अनु बड़ा हो गया। इसमें भी किसी ने क्या किया होगा, छोटा कर दिया होगा वापस लिखने में, क्योंकि ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो जैसे ही ध्यान चुकेगा कि संधि में क्या हो रहा है, वो ध्यान आपका हटा, उसके बाद में आप छोटा कर दोगे, ध्यान रखना है पूरा। फिर है मंजूषा,
अंजलि बताया था ना मैंने आपको, अंजलि की मात्रा, ल की मात्रा कैसी होती है, छोटी होती है बड़ी होती है, छोटी होती है ना। ये अंजलि की बहन ही है, ये समझ लो, ठीक है। ये भी छोटी है, ये भी मंजू, मंजू। उषा भी इसकी बहन ही है, उषा भी छोटी। उष्म बड़ा होता है, उषा छोटी होती है, ठीक है। तो मंजू धन उषा, आपने क्या एक में छोटा कर दिया तो एक में बड़ा कर देते हैं, एक में बड़ा किया तो एक में छोटा कर देते हैं, ठीक है। मंजू धन उषा। फिर लघुतम, ये जो है लिखा ही गलत है, ये जो है वो लिखा ही गलत है। इसमें लघुत्तम जो है वो क्या होगा, ये बड़ा होगा, लघुत्तम जो है वो बड़ा होता है, यानी दोनों संधि हो गए। मैं विच्छेद देना चाह रहा था, मैं धन नहीं लगाया और सीधा ही लिख दिया मैंने, तो यानी कि लघु कैसा लिखूं, छोटा या बड़ा? लघु तो छोटा ही होता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है पहले से लिखा हुआ है ना, तो यानी कि ये लघुत्तम ऊ की मात्रा जो है बड़ी है। लघु धन उत्तम कैसा, उत्तम भी छोटा, तो लघु धन उत्तम क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। और अंतिम है भू, छोटा लिखूं या बड़ा लिखूं? बड़ा। भू, भूमि, है ना, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, धरती, तो ये क्या पर्याय होते हैं ना। तो भू जो कहीं पर भी आएगा, अकेला भू जो आएगा वो बड़ा ही आएगा।